एक गांव में अभिलाख अपने परिवार के साथ रहा करता था। अभिलाख की एक बेटी थी जिसका नाम रूबी था। रूबी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जितनी ही सुंदर उतनी ही गुणवान भी थी। अभिलाख के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिससे वह खेती बाड़ी किया करता था। अभिलाख बहुत ही मेहनती था और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिलाख के पड़ोसी रमेश के पास बहुत सारे खेत थे और उसके पास एक ट्रैक्टर भी था। एक दिन रमेश अभिलाख के खेतों की तरफ से जा रहा होता है कि तभी अभिलाख को देखकर सोचता है, अभिलाख के पास तो एक छोटा सा खेत है और उसके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, तब भी वह अपने इस छोटे से खेत के साथ बहुत खुश रहता है। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं। एक दिन अभिलाख को अपना खेत जोतना होता है तो वह मदद के लिए अपने पड़ोसी रमेश के पास जाता है और रमेश से कहता है, रमेश, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे अपना खेत जोतना है। मेरे पास तो गाय भी नहीं है जिसके द्वारा मैं अपना खेत जोत सकूं। तो क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर दे दोगे जिसकी मदद से मैं अपना खेत जोत सकूंगा? रमेश अभिलाख और उसकी खेती से हमेशा जलता रहता था, जिस कारण वह अपना ट्रैक्टर देने के लिए मना कर देता है। अभिलाख, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी कल अपना खेत जोतना है और इसके बाद मेरा भाई अपना खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर ले जाएगा। अभिलाख सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी ही एक गाय ले आऊं। मैं कब तक दूसरों से उनकी गाय या ट्रैक्टर मांगकर काम चलाता रहूंगा। फिर अगले दिन अभिलाख अपनी बेटी के साथ गाय खरीदने के लिए जाता है तो वह देखता है कि गाय की रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तभी एक गाय वाला कहता है, गाय ले लो सस्ते में, गाय मात्र 2000 में। उस गाय वाले की बात सुनकर उसके पास जाता है और गाय खरीदने के 1500 रुपए देने के लिए कहता है। तभी गाय वाला कहता है, भैया 1500 में भला इतनी अच्छी और तंदुरुस्त गाय कौन देगा? आप कहीं और से ले लीजिए। भैया, मेरे पास मात्र 300 ही बचे हैं, यह भी आप ले लीजिए। अगर आपको इतने में देना है तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। गाय वाला अभिलाख को 1800 की गाय दे देता है और अभिलाख गाय को लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में रूबी को भूख लगती है और वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दिला देंगे? बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वह मैंने इस गाय को खरीदने में लगा दिए हैं। मेरी बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। अब तुम घर जाकर ही कुछ खा सकती हो। ठीक है पिताजी, मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी। रूबी अपने पिता की बात मान लेती है, परंतु उसके पिता मन ही मन सोचते हैं कि मैंने अपने सारे पैसे तो इस गाय को खरीदने में लगा दिए, अब हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अभिलाख यह बात सोचते सोचते घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर अभिलाख अपनी पत्नी सुजाता से कहता है, अरे सुजाता, देखो मैं कितनी अच्छी गाय लेकर आया हूँ। इससे हम अपने खेतों में काम करवाया करेंगे, जिससे हमारे खेत की फसल अच्छी होगी और हम उस फसल से काफी ज्यादा फायदा होगा। गाय तो बहुत अच्छी है और तंदुरुस्त भी है, परंतु ये कितने की आई? 1800 की है यह गाय। आप इतनी महंगी गाय लेकर आए हो, हमारे सारे पैसे तो इसे खरीदने में ही खर्च हो गए हैं। अब हम क्या खाएंगे और इसे भी क्या खिलाएंगे? सुजाता, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। रूबी, खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं बचा है और जितने भी पैसे थे तुम्हारे पिताजी ने यह गाय खरीद ली है। आप तो हमें अपना घर चलाने के लिए साहूकार से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। सुजाता की इतनी बात सुनते ही वह गाय अपने मुंह से जादुई सोने के सिक्के निकालने लगती है और सुजाता और अभिलाख यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी अभिलाख कहता है, मुझे तो यह जादुई गाय लग रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यह तो हमारी परेशानी बताते ही अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल रही है। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली और हमारी मदद के लिए इस गाय को भेजा है। तभी सुजाता और अभिलाख उस सोने का सिक्का को उठा लेते हैं और उन्हें बेचकर अपना घर चलाने लगते हैं। एक दिन रमेश को यह बात खटकने लगती है कि अभिलाख इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया है। वह सोचता है कि जब से अभिलाख ने यह गाय खरीदी है उस दिन से ही
उसके पास खाने पीने की कमी नहीं रही। जरूर यह कोई जादुई गाय है। उसी दिन से रमेश अभिलाख का पीछा करने लगता है और गाय के जादुई रहस्य का पता लगाने लगता है। एक दिन रमेश अभिलाख के घर में उस गाय को मुंह से जादुई सिक्के निकालते हुए देख लेता है और वह उस गाय को खरीदने की सोचता है। अगले दिन रमेश रास्ते में अभिलाख से कहता है, अभिलाख, मुझे तुम्हारी गाय बहुत पसंद है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता क्योंकि यह हमारे खेत का इकलौता सहारा है। तुम मुझसे इस गाय के 2 गुना पैसे ले लेना और उन पैसों से दूसरी गाय ले आना। नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता क्योंकि जब हमारे पास अपने खेत जोतने के लिए कोई सहारा न था तो इसी ने हमारा साथ दिया था। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। रमेश अभिलाख की बात समझ जाता है और गाय को लेने के लिए दूसरी योजना बनाता है। एक दिन अभिलाख गाय को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास जाता है और तभी रमेश अभिलाख से कहता है, अरे अभिलाख भैया, तुम यहाँ अपनी गाय को पानी पिला रहे हो और वहाँ तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी गाय को संभाल लूंगा। रमेश अभिलाख से झूठ बोलकर उसे घर भेज देता है और उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। अभिलाख जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही थी और खेल रही होती है। तभी सुजाता अभिलाख से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तो गाय को पानी पिलाने के लिए ले गए थे, वो कहाँ है? सुजाता, रमेश ने मुझसे कहा कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए मैं उसके पास गाय छोड़कर घर आ गया। सुजाता, उसने मुझसे झूठ कहा है, लेकिन क्यों? लगता है उसने हमारी गाय को चुराने के लिए झूठ कहा। अभिलाख गाय को लेने के लिए रमेश के पास जाता है, लेकिन रमेश वह गाय देने के लिए मना कर देता है और कहता है, अभिलाख, यह गाय अब मेरी हो गई है और मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम जो कर सकते हो कर लो। तभी अभिलाख और सुजाता गांव के सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, मेरी गाय को रमेश ने चुरा लिया है और वो कह रहा है कि मैं इसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए। आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, वह मेरी गाय ही है। सरपंच और अभिलाख दोनों रमेश के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, रमेश, मुझे अभिलाख बता रहा है कि तुमने उसकी गाय को चुरा लिया है और अब उसे देने के लिए मना कर रहे हो। सरपंच जी, अभिलाख झूठ कह रहा है, मैंने तो यह गाय उससे खरीदी है, ना कि चुराई है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने यह गाय खरीदी है? मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, परंतु मैंने इसे पैसों से ही खरीदा है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम्हें यह गाय अभिलाख को देनी होगी। सरपंच के कहने से रमेश उस गाय को अभिलाख को दे देता है और अभिलाख गाय को लेकर बहुत खुश होता है और अपने बाकी का जीवन उस गाय के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।